नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आज हम दोबारा बाजार ऑटो स्टैंड पहुंचे, जहां कल से ऑटो चालक स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है जब तक प्रशासन उनकी मांग पूरी नहीं कर लेती तब तक उनका प्रदर्शन चलता रहेगा, जिसके चलते आम पब्लिक को भी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए एक होना चाहिए। आइए देखते हैं। इसका न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। आज हम दूसरे दिन का कवरेज कर रहे हैं यहाँ पर ऑटो स्टैंड में, बाजार में। और कल भी इन्होंने यहाँ पर हमने कवरेज की थी और इन्होंने कल भी यहाँ पर पीसफुल धरना किया था। इसके बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन और उसके आला अधिकारी इनके नहीं सुन रहे हैं। बस इनकी यही तो सिर्फ मांग है, सिर्फ एक 5 मांग है इनकी। हम आपको दिखा रहे हैं और कल भी हमने न्यूज़ में दिखाया था। देखिए, इनकी सिर्फ एक 5 मांग है इनकी। टॉप हैरेसमेंट बाय पुलिस एंड आरटीओ, एसटीएन, ट्रैफिक पुलिस, फिटनेस एंड परमिट फाइन्स, नाइट पार्किंग चालान, रेट इंक्रीज, रोड मेंटेनेंस, रेडियोस ऑफ स्टार्टिंग चालान। और ये ऑल ऑटो यूनियन द्वारा यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सारे ऑटो यूनियन द्वारा। तो आइए इसी विषय में हम फिर से बात करते हैं। और आज दूसरे दिन है, तो आइए कुछ लोगों से हम बात करें। मेरे सभी ऑटो भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। आज हमारा 2 दिन हो चुका है। आज हम यहाँ पे बैठे हुए बड़े अफसोस के साथ में ये कहना पड़ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन को हमारे बारे में सोचने के लिए इतना समय लग रहा है। हमें एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में बहुत ही उम्मीद थी, बहुत ही आशा थी कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारा सुनेगा। और जो डिमांड्स हमने रखा है वो एकदम जुनून है, क्योंकि उसमें कुछ भी तरह का ऐसा कोई इशू नहीं है जो हमारा पर्सनल इशू है। उसमें जो हमारे जो है पार्किंग के लिए हमने बात किया था, जो नाइट पार्किंग में जो चालान होता है सर, उसको थोड़ा हमारा जो है ऊपर में दया कीजिए। और हमको जो है नाइट पार्किंग में जो गाड़ी हम खड़ा करके जाते हैं, हमको एक सुविधा दीजिए। और उसके बाद में हमने जो रोड का डिमांड किया था, आपको पता होगा कि सारे जगह में जो सड़क का हाल बहुत बेकार हो चुका है। कोई कोई जगह ऐसा है कि हमारा ऑटो भाई जाने के लिए भी डरते हैं। और उसके ऊपर में जो चालान वगैरह होता है, जो कंप्लेंट करते हैं पब्लिक कि ऑटो जो है हमारा बीच रास्ता में छोड़ के चलेगी। तो ये सब जितने भी प्रॉब्लम लेके आज हम लोग जो यहाँ पे बैठे हुए थे 2 दिन से, ये बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है। ये तो सरकार को ही पता है कि हम लोग जो मांग कर रहे हैं वो हमारा मांग जुनून है। जो आज लोग यहाँ पर कल से बैठे हैं, पर एडमिनिस्ट्रेशन आपकी क्यों नहीं सुन रहे? सर, ये तो हम भी यही सोच रहे हैं सर, एडमिनिस्ट्रेशन हमारा क्यों नहीं सुन रहा है। तो मैं आप मीडिया से मैं यही दरख्वास्त करता हूँ कि सर, आपका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग यही बताने के लिए बैठे हैं। आज आप हमारे बीच में कल भी आए थे, आज भी आए हैं। हम यही चाहते हैं कि सर, हमारे एक छोटा सा मांग एडमिनिस्ट्रेशन अगर पूरा नहीं कर सकता है। आज हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ इतना सारे बच्चे बैठे हैं अपना काम धंधा छोड़ के। किसी का परिवार जो है सर, एक दिन का डेली कुआं कोट के डेली पानी पीता वाला यहाँ में परिवार भी है, जिसके घर में रोजी रोटी आज कमा के गया तो सुबह गया तो राशन ले लिया, शाम को गया तो सब्जी ले लिया। ऐसा परिवार भी आज हमारा बीच में बैठा हुआ है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए कि आज जो ये डिमांड्स कर रहे हैं, ये तो बहुत ही गरीब लोग हैं, जिसका जो रोजी रोटी नहीं है, वही सर आज ऑटो चला रहे हैं। आज हमारे बीच में जैसा आपको मैंने कहा था, MBBA, BSc सब किए वाले हैं, 12th पास है, 10th पास है, 8 साहब है, सभी सर यहाँ पे बैठे हुए। किस लिए सर? आज हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को हमारे को नौकरी देने के लिए उसके पास में कोई भी प्रावधान नहीं है। उसके वजह से जो है आज हमारे माता पिता का पेट भरने के लिए, आज हमारा माता पिता कहीं कहीं से जो उधार लेके हम लोग पढ़ाया है, उसको पूरा करने के लिए आज हम अपना हाथ किसी के पास नहीं फैलाने के लिए एक छोटा सा गाड़ी लेके सर ऑटो लेके रिक्शा चलाते हैं। तो ये क्या हमारा गुनाह है? क्या ऑटो वाला क्या इतना गिर गया है? अंडमान में क्या ऑटो वाला का इतना वैल्यू नहीं है? सर, हम भी एक देश के नागरिक हैं। एक देश के नागरिक की हैसियत से हमें भी बहुत सारा मौलिक अधिकार दिया है। हमारा पूछने का हक बनता है। हमने कौन सा ऐसा गुनाह किया, ऐसा कौन सा हमने अधिकार आपको पूछ लिया? सर, जो भी पूछा आपके सामने है। फिटनेस का पॉइंट कम कीजिए। 2 साल से पेंडेमिक चल रहा है, 2 साल से हमारा जो ऑटो भाइयों का जो है रोजी रोटी नहीं चला। आज तक हमारा सरकार हमें कभी ऑटो भाइयों को जब लॉकडाउन हुआ, घर में किसी को कोई सरकार ने हम लोग को जो राशन नहीं दिया किसी को। आप पूछ लीजिए, हमारे जितने भी भाई हैं यहाँ पे, 2 साल से किसी को हम लोग को राशन नहीं मिला। यहाँ तक कि हमारे अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपया देने का मांग हुआ था, वो भी नहीं मिला। किसी को मिला अब तक? अभी तक सर, हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही चाहते हैं सर, आपसे हमारा बहुत उम्मीद है, बहुत आशा है, क्योंकि हम हर रूल रेगुलेशन को फॉलो करके आपके हिसाब से हम चलते हैं। आपका जो चालान का जो फाइन है सर, हर एक स्टेट में अलग अलग जगह में अलग अलग है। हमारा स्टेट में भी सर इस समय जो है बहुत ही महंगाई है, सब कुछ है सर, उसका मार हम लोग झेल चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग एक विनती है सर, जो 500 रुपया चालान है उसको 100 रुपया 200 रुपया कीजिए, यही हमारा मांग है। ये कौन सा मांग गलत है बताइए आप लोग?
ये कौन सा मांग गलत है क्या? 100-200 रुपया एक दिन में हमारा कमाई 500 रुपया नहीं है, लेकिन एक चालान जो है 500 रुपया है। सर कहाँ का नीति है सर? ये कहाँ का डिमांड है सर? ये एक पेट्रोल का रेट ले लीजिए सर, आज 80 पैसा है, कल 1 रुपया बढ़ गया, परसों 2 रुपया बढ़ गया। गैस ले लीजिए, ऐसा कोई खाने का आइटम नहीं है जिसमें महंगाई नहीं बढ़ा है। आज ऑटो वाला एक रेट के लिए बात किया तो, और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि सर आप हर साल जो है सभी को रेट बढ़ा के देते हैं। एसटीएस डिपार्टमेंट अपना एसटीएस में रेट बढ़ा के देता है, प्राइवेट बस वाला का रेट बढ़ता है, एसटीएस बस का रेट बढ़ता है, ऑटो वाला के लिए 2 रुपये के लिए क्यों रोड में स्ट्राइक करना पड़ता है? हमें भी जो है ये 2 रुपये का हमें नहीं चाहिए मांग। सर आप हर साल हमें 2 रुपया करके बढ़ा के दीजिए ना सर। क्या इतना सहानुभूति ऑटो वाला के ऊपर आप नहीं दिखा सकते? क्या यही हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है? क्या यही एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं? क्या यही हमारा सरकार है? आज सरकार क्या इतना हमारे ऊपर में बेइदा हो गया है कि हमारे ऊपर में इस तरह का अत्याचार कर रहा है, इस तरह जुल्म कर रहा है? सर ये बहुत ही गलत है। एडमिनिस्ट्रेशन से मेरा हर एक बार विनती है, अनुरोध है कि हमारा जो डिमांड है सर उसको फुलफिल कीजिए, क्योंकि सर हम आपके ही बच्चे हैं, हम आपके ही नागरिक हैं, हम इस देश के ही नागरिक हैं, और जब तक हम यहाँ पे तभी इस देश में एकता है, और ये एकता को बरकरार रखे। हमें आपसे कोई चुनौती नहीं है, आपसे कोई लड़ाई नहीं है। हमारा जो पेट का जो दर्द है सर, पेट का जो मांग है, उसी को सामने लेके आके रखे है। कोई भी बच्चा घर में ये बोल के नहीं आता अम्मा हम जाता आज किसी को मार के आएगा। बच्चा एक ही बात बोल के जाता है, अम्मा हम जाता आज 2 रुपया कमा के आपको शाम के लिए हम कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके आएगा। ये हमारा बच्चा लोग का रंग है। हाँ, और यहाँ से हम लोग जब कमाई करके जाते हैं तो घर में बीवी आती है, बच्चे आते हैं, उन लोगों का चेहरा देख के हम लोग खुशी लगता है। बेटी सोचती है आज मेरे पापा आया 2 रुपया लेके, या तो मेरा पापा कुछ खाने के लिए लेके आया होगा। बीवी सोचती है आज मेरा पति या तो 10 रुपया कमा के या 5 रुपया बचा के लाया होगा। माँ सोचती है अगर मेरा बेटा बहू को 2 रुपया देता तो मेरे को 1 रुपया देगा। ये है सर हमारा एक छोटा सा कुटुंब, एक छोटा सा परिवार। ये परिवार में सर हमने किसी को जो आज तक गाली नहीं दिए, किसी का विरोध नहीं किए। आपने जितने भी सेक्शन डाला है, जितने भी आपने बात की है, सारा सेक्शन को हम लोग फॉलो करते हैं, सारा नीति नियम को हम लोग मानते हैं। तो सर हमारे छोटा सा डिमांड आप नहीं पूरा कर सकते क्या? एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा इतना भी हक नहीं बनता कि आपको हम लोग सवाल पूछ सके और आप हम लोग जवाब दे सके? 2 दिन से आज हम लोग भूखा प्यासा पे बैठे हैं। हमारे दोस्तों ने अरेंजमेंट किया, आज खाना भी वहाँ पे हम लोग बन के मिल रहा है। तो सर मेरा गुजारिश यही है, आपसे विनती यही है कि हमारे एक छोटा से मांग है सर, इसको जल्द से जल्द पूरा कीजिए। धन्यवाद। तो देखा अब आपने इन ऑटो वालों ने एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार के सामने क्या मांग रखी। तो हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द सरकार इनकी बात सुने, एडमिनिस्ट्रेशन इनकी बात सुने और इनकी मांगे पूरी करें। आइए इसी विषय में कुछ ट्रैवल्स से जुड़े लोग भी आए हैं, ट्रैवल एसोसिएशन से जुड़े कुछ एजेंट्स, कुछ ड्राइवर। आइए हम उनसे भी बात करते हैं। नमस्ते भैया, ये हमारा जो ये समस्या जो भाई लोग बैठे हैं, ये सिर्फ इनका समस्या नहीं है, हमारा भी समस्या है। खाली पुलिस वाले सारे जितने भी यहाँ के जितने भी पब्लिक है, जितने कमर्शियल पब्लिक है, सबको तंग कर रहे हैं। तो इनका नहीं है, इनका पूरा समर्थन हमारे ड्राइवर वेलफेयर यूनियन की तरफ से भी है हमारा, और हम हमेशा इनके साथ करेंगे। इनके बिना हम नहीं है, हमारे बिना ये नहीं है। सबके इनके समर्थन हमारे हमेशा इनका ज़रूरत रहेगा। बताइए सर। क्या बताओ, बताने जाएगा तो बहुत कुछ बता सकते हैं। बहुत ही तो प्रॉब्लम है। अंडमान निकोबार आइलैंड में प्रशासन में तो इतना कुछ चलती है, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन तो बिल्कुल सोता है। ठीक है सर, प्रशासन अपनी मनमानी कर रही है सर। हाँ बिल्कुल, ये बात तो सही है। अभी इतना चीज़ यहाँ में जो पब्लिक आपका रोड में भड़काए होने के बाद, रोड में आने के बाद, ये बात को इतना करने की क्या ज़रूरत है? अगर यहाँ में एडमिनिस्ट्रेशन देखती है सबको प्रॉब्लम है, सबको संभालना चाहिए। अभी तक संभाल नहीं, जैसा रोड में अभी बैठे हम लोग का भिखारी लोग है क्या? सभी मेहनत करते हैं, सभी मेहनत करके यहाँ पैसा कमाते हैं, किसी को लूटता बढ़ता नहीं है। सब मेहनत करते हैं, सब अपना खुद कमाते हैं, सारा रोज रोटी देखते हैं, बच्चे लोग देखते हैं, स्कूल फीस बनते हैं। यहाँ कोई फ्री में बैठ कर कुछ नहीं करते। मगर यहाँ में इतना तकलीफ है, रोड में गाड़ी खड़ेगा तो पार्किंग का प्रॉब्लम है। अगर घर के अंदर लेके जाएगा, पास में खड़ा करे तो उसको चलान है। यहाँ में एक चलान, वहाँ में एक चलान। यहाँ जाए तो बोलता ट्रैफिक में एक चलान हो गया, और बोलता कि स्टेशन में जाएगा भाई तेरा फाइन हो गया, इसको चलान भरो, और उधर भी चलान भरो। ये क्या 2 कानून है, अंधा कानून है। यहाँ में किसी का पार्किंग प्लेस, अरे भाई ओपनली एक बात बोलता है, यहाँ में ज़मीन खरीदने का पैसा रहेगा आदमी के पास, फिर ऑटो क्या करने खरीदेगा? ऑटो क्या करने खरीदेगा? आदमी यहाँ के 50,000 रुपये भर के एक ऑटो लेने के तकलीफ में, एक गाड़ी लेने के तकलीफ में सबको प्रॉब्लम है। एक गाड़ी लेने के तकलीफ में तो जैसा आदमी लाएगा 15 लाख 20 लाख दे के जमीन लेगा, उसका क्या जरूरत है कि ऑटो लेके चलाना, गाड़ी लेके चलाना, टूरिज्म में ये वो मरने का जरूरत ही नहीं है। पहले हम जमीन लेने के कुछ काम करना है। सर हमारा एक सवाल है सर,
सर सारे रूल्स हम कॉमन पीपल्स के लिए ही क्यों है, ऑटो वालों के लिए, बस वालों के लिए, टूरिस्ट व्हीकल वालों के लिए, ये मतलब हायर ऑफिसर्स के लिए क्यों नहीं है ये रूल्स? सिर्फ ऑटो वाले और बस वाले और आप ऐसे लोगों की रोक के ये लोग चालान मारते हैं, ये लोग तंग करते हैं, जैसा नाइट पार्किंग एक्सेट्रा। तो इस बारे में कुछ बताइए सर। जी ये सिर्फ ये जो कानून है, अंधा कानून सिर्फ कमर्शियल व्हीकल का खाली है, गवर्नमेंट का नहीं होती है, प्राइवेट गाड़ी का नहीं होती है, किसी का नहीं होती है। सिर्फ जो कमर्शियल गाड़ी चलाता है, टैक्सी, ऑटो, टूरिस्ट व्हीकल, जितना भी कार्गो ऑटो, कमर्शियल गाड़ी जितना भी है, सब इसी को तंग है, बाकी किसी को तंग नहीं है। अब करोड़ रुपया गाड़ी लेकर रोड में खड़ा कर दो, पूछने वाला कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ गरीब एक छोटा सा ऑटो लेकर रोड में खड़ा कर दो, प्रॉब्लम है। एक टूरिस्ट व्हीकल खड़ा कर दो, उसको प्रॉब्लम है। या अमीर पूरा लेके खड़ा कर दो, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। सर ऐसा क्यों करते हैं सर ये लोग? गलत है, गलत है, अंधा कानून है। नजर दोनों आंखें दिए तो खोल के देखना चाहिए। बाहर से ऑफिस लोग आते हैं। पहले इस बात पे कोई आवाज नहीं उठा रहा था, बट अब आके आप लोग इस बात पे आवाज उठा रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग आवाज़ उठाएंगे तो टूरिज्म को हमें बैठा है, ठीक है ना, वहाँ पे तो फिर यहाँ पे आके अभी भाई लोग बैठे हैं, तो उनका भी साथ देने चाहिए ना। उस लोग हम लोग के लिए आया। आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये लोग कल से यहाँ पर भूखे प्यासे यहाँ पर बैठे हैं, बट आज ये यहाँ का दूसरा दिन है, बट एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ अभी तक जवाब नहीं आया है। जवाब तो देना चाहिए, जवाब देना चाहिए। यहाँ जितना भी खड़ा है अमीर नहीं है, जितना भी खड़ा है हमें अमीर नहीं है, सभी गरीब लोग हैं, तो उसको जवाब देना चाहिए। या एडमिनिस्ट्रेशन उतर के यहाँ आने चाहिए, जवाब यहाँ देना चाहिए, यहाँ आके बात करना चाहिए। यहाँ में आके बात करना है, जिसका रोजगार है, क्या प्रॉब्लम है। देखिए हम लोग गवर्नमेंट नौकरी नहीं है, गवर्नमेंट नौकरी है, प्राइवेट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं तो उसको तो इज्जत करना चाहिए। सब कुछ जब लोग बंद करके रख देगा, सब बंद कर देगा, सब खोल के छोड़ देगा, क्या मतलब है। सर हमारे एक आखिरी सवाल है आप सबसे, जब तक एडमिनिस्ट्रेशन आपकी बात नहीं मानेगी आप लोग क्या करेंगे? चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। वर्कआउट करने की जरूरत ही नहीं, हम लोग ऐसे ही बैठा रहेगा, ऐसे ही बैठा रहेगा। हाँ बस बैठेगा, कंटिन्यू क्या मतलब आप लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे, आप लोग यहीं पर बैठे हटे रहेंगे? बैठे रहेंगे, जो चलने है वो चलते रहेगा और यहीं में बैठा रहेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन आके हम आपको ये बात सर हम आपको ये बात बताते हैं, इस वक्त आपको एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये हम लोग तकलीफ है, इतना चिल्लाई बिल्लाई हम लोग करते हैं, आपके ऊपर कोई लड़ाई वड़ाई नहीं है। ये हम लोग का पेट का दर्द है, पेट से लड़ाई है, इसलिए तो हम लोग आपको एडमिनिस्ट्रेशन में बोलते जाते हैं कि आप लोग डायरेक्ट आइए, तो हम लोग पेट का दर्द आपको लोग ठीक कराइए, बस इतनी बात है। कुछ और ये लड़ाई वड़ाई कुछ जरूरत नहीं किसी को, हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करके दीजिए। तो अब आपने देखेगा हम कल से यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं, आज यहाँ में दूसरा दिन है और हमें ये भी न्यूज़ मिली है कि और भी कई एरियाज़ में ऑटो वाले मतलब पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हमारी कई टीम वहाँ पर भी गई है और हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। इसी के साथ ही मैं रोहित कैमरामैन के साथ न्यूज़ अब तक, धन्यवाद। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित, हम आए ऑटो स्टैंड के यहाँ पर जैसा कि हमने कल भी कवरेज किया, आज सुबह भी कवरेज की, और इस ऑटो यूनियन यहाँ पर जितने भी लोग हैं आप देख रहे हैं, यहाँ पर अभी यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी पहुँच चुकी है और साथ में हमारे एक्स MP श्री विष्णुपद राय जी भी इनके हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं और इनके 5 मांग जो इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखी है, तो उसी के लिए विष्णुपद राय जी भी यहाँ पर आए हैं। तो आइए इसी भी विषय में हम इनसे बात करते हैं। सर बताइए। एक तो मेरे पास अभी फ़ोन आया था जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से जी, मैं घर में था जी, ऐसा प्रोग्राम सर, मैं सुना जी, मुझे नाता मेरा बहुत पुराना है। इनका जेन्युइन डिमांड्स है जी, नोटिस दे 1 तारीख को, जी, 2 दिन हो गया, जी, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी से वार्तालाप करने नहीं आ रहा, ये अनडेमोक्रेटिक है नंबर 1। मैं आके सुना, बातचीत किया और इनको बोला आज के दिन में जुलूस निकलने से पहले लिखित देना पड़ता है पुलिस को, जी, कोविड कानून मुताबिक, वो किसी कारण से नहीं। तो उन्होंने फैसला किया कल लिखित में कार्रवाई करेंगे और मैं पुलिस अधिकारी को ऑलरेडी बता दिया, अब इस पर कार्रवाई करो, वार्तालाप शुरू करो। कैसा क्या सर 2 दिन से बट एडमिनिस्ट्रेशन की मांग क्यों नहीं सुन रही है सर? देखो सुनो, जी, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है जी, आप भी जानते हैं क्या जी, स्थिति जी, है, जी, समझे जी, सुनो, उसमें अकाउंट पास नहीं करूँगा। हम इसलिए आया था उनका प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व हो जाए, हमने सुना उनको, जी, जानकारी दिया, ये आके से मिलो चलो आज के दिन, बोला वो लोग ठीक बोला, उनका बात सुनना पड़ेगा, ये मैं क्यों जाऊंगा, ये क्यों नहीं आता है, जी। हमने उनको बोला, उन लोग तय कर दिया, मतलब आप इनके सपोर्ट में आप खड़े हैं? मैं सपोर्ट सबने करा। जी। अंडमान से
जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।